जितना मुआवजा मैं उस काम का ले रहा हूँ, अगर आप मुझे उससे भी 10 गुना ज़्यादा मुआवजा देते तब भी मैं ठोकर मार देता। इस्माइल साहब, मैं इसकी इसी आदत से बहुत तंग हूँ। हर वक्त अना उसूल ईमानदारी की सूली पर लटका रहता है ये शख्स। खैर, आप फिक्र ना करें, आप मुझे बताएं क्या काम है, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं करता वो। बेटा अपनी माँ से पूछ लो, अगर वो इजाजत दे दे तो फिर मैं सोचूंगा। नहीं भाई नहीं, मैं अपने बच्चे को इतनी दूर कैसे भेज सकती हूँ? और ये कैसी बातें सिखा रहे हैं आप इसे? डंडी। वो अब डील हो गई तो ये आपके मारे। बकवास मत कर। मेरी बकवास जहन में रखना और एक दिन आके तस्दीक कर देना। क्या? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मेरी बीवी को बीच में लाने का क्या जवाब है? अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा। उसने बहुत ही घटिया हरकत की है। ठहरो राज, वो तो चाहेगा कि तुम बौखला जाओ और कोई गलत फैसला करो और वो उससे फायदा उठाए। मगर अनिल की बीवी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? हमें नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो लोग ये प्रोजेक्ट डिले क्यों कर रहे हैं, या वो ये क्यों चाहते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट ना करूं, हालांकि मार्केट में और भी बेतहाशा लोग हैं जो आपकी कैंपेन कर सकते हैं। करेक्ट, वो ये तो नहीं चाहेगा कि आप ये प्रोजेक्ट ना करें, मगर वो ये जरूर चाहेगा कि टीजर चलवाने के बाद हमारी कैंपेन में गड़बड़ करें। वो वहीं पर हमसे कम रेट में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा और जब उसकी प्राइस हमसे कम होगी तो हमारी सेल तो टूटेगी। मगर उस एरिया में उसके पास कोई प्लॉट नहीं है। राज राज मेरी जान, तुम गुराया को भूल गए हो। तुमसे मार खाने के बाद वो सेठ इस्माइल से मिल गया है और तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मौके की तलाश में है। अब देखो ना, जमीन गुराया की, फाइनेंस वीर जी और खरीदारों का, और मजे सेठ इस्माइल के। और नहीं हो चौधरी, गुराया सेठ इस्माइल के साथ नहीं मिल सकता। और मिल गए हैं वो दोनों, और बल्कि वो तीनों। ये कब की बात? और पिछली रात तीनों की मीटिंग हुई है। कमाल है, हम पे रात टूट गई और हमें खबर ही ना हुई। काम कुछ टेढ़ा हो गया है, मगर सोच समझ कर कुछ करना पड़ेगा। राज साहब, अब मेरे लिए क्या हो? तुम अपना काम करो, बाकी हम पे छोड़ दो। पारो, हमारे ग्रुप के कुछ लोग दूसरों के लिए भी काम करते हैं, मगर शक की बुनियाद पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। कुछ लोग या आपके खैरख्वाह जो बरसों से अपनी रॉयल्टी मनवा चुके हैं। लॉयल्टी मतलब के लॉयल्टी मतलब लॉयल्टी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैं और आप इसका मतलब जानते हैं। वो लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते या वो जो कम उर्दू जानते हैं, सब इसका मतलब जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका मतलब कोई नहीं जानता। हम सब मफहूम जानते हैं। लेकिन
हर नए आने वाले मेंबर पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करना पड़ता है। हमारे काम में भरोसा जरूरी है। अब जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है उसके अरेंजमेंट्स क्या होंगे ये तुम बताओ। माल कब आ रहा है? वाह, ये हुई ना अंडरस्टैंडिंग वाली बात। हफ्ते के रोज, वक्त बाद में बताएंगे, 2 घंटे पहले। जगह? जहां तुम महफूज समझो। बंदों की चॉइस तुम्हारी होगी। थैंक यू वीर जी। अब इजाजत। एक बात और पारो, तुम जानती हो माल कितना कीमती है। किसी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। जी वीर जी। सागर। जी वीर जी। पारो की निगरानी चाहिए। जो हुक्म वीर जी। पारो, क्या सोच रही? क्या सोच सकती हूँ? सोचों पर तो बरसों के फेरे हैं। दिल की बात मानती हूँ तो दिमाग खौफजदा कर देता है। क्या चाहती? रिहाई चाहती हूँ और मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुश्किल है पारो, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा तो वैसे भी है। मैं अगर अपनी जान देकर तुम्हें रिहाई दिलवा सकता तो कब का कर चुका होता, मगर ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वैसा कब होगा? वैसा भी होगा जरूर। मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम वादा ना भी करो तो मुझे तुम्हारा यकीन है। चलो, रात बहुत हो गई। आज तुम्हारे साथ यूं बैठकर इस चांद को तकना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बस यूं ही बैठा रहने दो। बस ये समझिए कि आपकी और हमारी डील पक्की है। आपका काम हो जाएगा। वाह वाह वाह, ये कहिए कामयाबी।
और यकीन कीजिए ये बात करके आपने मेरे दिल में बड़ी जगह बना। शुक्रिया। वही में रामा जी, पार्टीज में मैं अक्सर आपके बारे में हो जाता था। जी, मेरे बारे में? वो देखिए ना, इतनी हसीन और जमील लड़की यूं पार्टियों में खामोश रहे तो तकलीफें होती है। कभी उन्हें लगा के आपको पार्टी पसंद नहीं है तो अंदाजा लगाया कि इस पार्टी के पीछे शायद कोई तूफान छुपा हुआ, लेकिन अब अंदाजा हो रहा कि ये तो बस दिल लुभाने की अदा थी। आप कारोबार के साथ साथ अच्छी बातें करना भी जानते हैं, इसका अंदाजा मुझे पहले नहीं था। बस देख लीजिए अंदाजे भी किस अंदाज से सामने आए। नहीं, अब तक तो हमारी मुलाकात की नौयत खालिसतन कारोबारी थी, लेकिन इन दो मुलाकातों में हम इससे पहले भी मिल चुके हैं कई बार। छोड़िए ऐसा, यूं भीड़ भाड़ की मुलाकातें में कोई मुलाकातें, यूं 1 to 1 तन्हाई में तो बस 2 ही मुलाकातें हुई। और इन 2 मुलाकातों के हवाले से मैं सोच रहा था कि अब हमारी दोस्ती हो सकती है अगर आपको इतराज ना हो तो। भला मुझे क्या इतराज हो सकता है, और वैसे भी हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। ये तो आगाज ताल्लुक है, तो उस दोस्ती की बात कर रहे हैं जिसमें रश किया जाता है। बहुत कमाल के आदमी हैं। कमाल तो आपने किया, यूं हमें ये हक देखिए। अब इजाजत। तो फिर मुतमईन हो। डोंट वरी, आप भरोसा करें, अनिल वही करेगा जैसा आप चाहेंगे। उसकी बात कौन कर रहा है, हम तो दोस्ती की बात कर रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा। हाँ, इस्माइल से एक ही टिकट में 2 मजे। अब आएगा क्या? तुझे इल्हाम हुआ था कि मुलाकात खत्म हो गई है? उस्ताद को पता होता है कि उसका होनहार शागिर्द क्या कर रहा है। अच्छा जल्दी बताना, क्या बात हुई? आ रही हूँ बाबा, तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ, ज़्यादा बेसब्री मत बनो। अच्छा फ़ोन रखो ना। बाय। ये कहा तूने कि सब्र से काम ले? पागल हो। उसकी बेसब्री देखने वाली थी, मैंने भी हाथ खींच कर रखा। क्या कहा उसने? दोस्ती का इजहार। उसकी हर बात की तान दोस्ती पर आकर ही टूटती थी, लेकिन मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मर गया साला। अब तू उसकी जिद बन जा, मगर अनिल को पहले उस काम के लिए राजी कर ले। हाँ, ये बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, मैं चेक करती हूँ अनिल को। हेलो, हाँ अनिल, कहाँ हो? दफ्तर में? इस वक्त? देर हो जाएगी। क्यों? अच्छा, मैं शगुफ्ता के घर आई हूँ, बिल्कुल अभी भी आई हूँ। कब तक पहुँच रहे हो? ओके, खुदा हाफिज। बच्चा तो बड़े ज़ोर शोर से काम कर रहा है। अगर ये वही काम है तो अच्छा नहीं है, हमारी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी।
अच्छा फिर मैं अनिल के ऑफिस जा रही हूँ। मगर ज़रा ख्याल से। डोंट वरी। अल्लाह हाफिज़। ये शख्स जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता और ना ही मुझे कामयाब होने देगा। ठीक है, तुम इसकी एक सीडी बना लो प्रेजेंटेशन के लिए। यस सर। और एक प्रिंट आउट, एक कॉपी बना के ना मेरे उधर रख दो टेबल पर। ओके सर। यार वो जो उसके लिए कोडिंग्स के लिए वो बनाया था, उसके तो ग्रेन्स फट रहे हैं, वो दोबारा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बना लेते हैं। हाँ ये जल्दी करा लो क्योंकि क्लाइंट मेरी जान को आया हुआ है। ओके सर, मैं कोशिश करती हूँ। आओ बैठो। अनिल, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। क्यों खैरियत? अनिल, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि मेरी सेठ इस्माइल से बात हो चुकी है तो तुम फिर राज का काम क्यों कर रहे हो? साइमा, ये घर नहीं है, ऑफिस है, और लोग भी मौजूद होते हैं। ऐसा बात करो। आई गिव अ डैम। क्यों कर रहे हो तुम राज का काम? प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैंने क्या काम करना है? सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों का कत्ल करती हूँ। चुप बैठी रहूं, तुम्हारे ताने सुनती रहूं, तुम्हारी बातें सुनती रहूं, यही चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ये मेरा फैसला है। अगर तुमने कोई फैसला कर लिया है तो मुझे भी कोई फैसला करने पे मजबूर मत करो। क्यों? क्या कर लोगे तुम? और कर भी क्या सकते हो? हिम्मत है तुम्हें कुछ करने की? वीर जी के सामने तो तुम मियाओ मियाओ करते हो, हलक से तुम्हारी आवाज ही निकलती। तुम मर्द हो, शर्म आती हो। सिर्फ औरतों से ऊंची आवाज में बात करना जानते हो तुम? साइमा, घर जाओ, घर में बात होगी। नहीं अनिल, मैंने कह दिया है कि जो इस्माइल सेठ चाहता है वही होगा, एंड दैट्स इट। ये भी तकदीर का एक नया रूप है, पेड़ की छाँव में एक कड़ी धूप है, थम गया वक्त भी, कोई हलचल नहीं, जिंदगी दौड़ है, जिंदगी दौड़ है, जिसकी मंजिल नहीं। कर ली जाइए बात सारे। मैंने ओके गाइस, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाय। मैं जी डैडी। आओ, बैठो। डैडी आई एम टायर्ड, मैं सोने चाह रही हूँ। बेटा बैठ जाओ, तुम्हारे डैडी तुमसे कोई बात करना चाह रहे हैं। कोई बात क्यों? हर बात क्यों नहीं? वो इसलिए बेटा कि हर बात जो है वो स्पेशल बात नहीं होती, और हमें आज बहुत ही स्पेशल बात करनी। ओह, अब इस घर में हमसे भी स्पेशल बात होने जा रही है। जी सर, बोलिए। देखो बेटा, बेटियां माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं, और स्पेशली जब उनकी एक ही बेटी हो। लेकिन क्या करें बेटा, बस ये ज़माने का दस्तूर है कि बेटियां तो ब्याह के रुखसत करनी ही पड़ती है। डैडी, मैं यहाँ पर बोझ हो गई। बेटा, तो तुम तो इस घर का वो सुख हो जिसकी हर बाप सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता है। जल्दी की वजह पूछ सकती हूँ? बेटा बच्चियों की शादियां टाइम पे ही हो जाए तो अच्छी लगती हैं।
हमारा भी दिल चाहता है कि हम अपनी बच्ची की खुशियाँ अपनी आंखों से देखें, हमारे नवासा नवासी हों, हम उनसे प्यार करें, खेलें और वो हमें नाना नानी के। जहाँ तक अपनी आंखों से खुशियाँ देखने का ताल्लुक है तो माँ हर कोई अपनी ही आंखों से देखता है, कोई दूसरे की आंख से कैसे देख सकता है। और आप ये क्या कह रहे हैं, बच्चे नाना नानी पुकारे? तो आप वो जहदी अंकल का ड्रामा क्यों नहीं देख लेते जिसमें ना ना नानी पुकारते हैं? लेकिन ये सिचुएशन कुछ फिल्मी नहीं हो गई? अरे बेटा अब तो संजीदा हो जाओ, बड़ी हो गई हो। जिस दिन मैं संजीदा हो जाऊंगी आप लोगों को इत्तला कर दूंगी, आप लोग मेरी शादी कर दीजिएगा। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है, बाय। पता नहीं ये बच्ची कब संजीदा होगी। बच्ची? बच्ची की वालदा माजिदा भी संजीदा नहीं हुई, वो तो फिर बच्ची है। हाय हाय, दोनों बाप बेटी एक जैसे। हाय भाई, हाय हाय ना क्या करो, बहुत बुरा शुगुर होता है। हाय हाय। जीवन कभी कभी बचपन और बचपन की यादें कितना सताती हैं, याद है ना? क्यों याद? मुझे लाहौर से दूर कसूर गांव की वो परवीन अच्छी तरह याद है, जिसके आने का दूर से पता चलता था। उसके आने से पहले उसके कहकहे सुनाई देते थे। लेकिन परवीन जब से पढ़ लिख के पारो बनी, उसकी यादें ही तो रहे। हर रोज उस परवीन को याद करता हूँ, एक रोज तो मिलेगी। कभी कभी जब मैं पुतली का तमाशा देखा करती थी ना, तो मेरा बड़ा जी करता था कि मैं भी इस पुतली की तरह नाचूं, लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें। मुझे क्या पता कि उस पुतली की जिंदगी एक शख्स की उंगलियों में बंधी हुई डोरियों के रहमो करम पर है। मुझे उसके गर्व का अंदाजा ही नहीं था। मैंने कभी उसे नहीं समझा कि पुतलियों को नचाने वाला इंसान पुतली की मर्जी थोड़ी मालूम करेगा। वो तो अपनी ही मर्जी से उस पुतली को नचाता जाएगा। उसकी बेबसी का, उसके गर्व का अंदाजा तो आज मुझे हुआ, जब वीर जी मेरी डोरियां हिलाते हैं तो बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता। मैं थक गई हूँ जीवन,
ले चलो जीवन। मैं तो तुम्हारा कोई एहसान नहीं उतार सकी। तुम सारी जिंदगी मेरी खुशी के लिए आप मेरे साथ चलते रहे। जिंदगी के सफर का तो मौत, इसके बावजूद लोग हंसते खेलते तड़पते मुस्कुराते जिंदगी गुजारते। मेरी जिंदगी के सफर की मंजिल तो तुम्हारा प्यार है पार। कभी तो मिलेगा। मैं तो उस प्यार के एहसास के साथ जिंदगी गुजारूं जो तुमने मुझे दे रखा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं पार। जीवन को जीने की आस दे रखी है तुमने। मैं भी इसीलिए जिंदा हूँ, वरना जीने की आरज़ू कब की मर चुकी होती। मुझे तुम्हारी दी हुई सूली पर नींद नहीं आ सकती, और इसलिए सोचो कि तुम्हारा हुक्म है। नो, नेवर। क्या चाहती हो तुम? लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्यों? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मैं तुमसे इश्क करती हूँ। प्लान बना लिया? तब तक काम करो जब तक कोई काम ना उतार ले। प्रॉब्लम किसी फूल की वजह से होती है, इसलिए किसी फूल को शामिल नहीं किया। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। सर, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। इस ऑपरेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। ओके, अपनी मर्जी से प्लान करो। गिव अप्रूवल और गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉन्फिडेंस। क्यों? बस कह दिया ना, नहीं जाएंगे। लेकिन वजह तो बताओ। इस बार मौका नहीं दूंगा। हाथ ऊपर करो, बाहर निकल। इंक्वायरी होगी तो सबकी होगी, वरना नहीं होगी। इस नाकामी से हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनाम हुआ।